जय हिंद साथियों, मैं विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। आज से हम यूट्यूब पर एक नई शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज़ के साथ। ये इम्पोर्टेंट डेज़ जनवरी से दिसंबर तक होंगे, जिसको दो दो मंथ करके 6 पार्ट्स में अपलोड किया जाएगा। विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डेज से पूछे जाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट में NTPC का एनालिसिस में देखा जा रहा है कि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उनमें पूछते हैं कि कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, या किसके द्वारा मनाया जाता है, या इसकी लेटेस्ट थीम क्या थी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऑल इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरी देखना। शुरू करते हैं वीडियो साल के पहले मंथ के पहले दिन से, और हमारा पहला दिन है 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? तो इसका एक छोटा सा उद्देश्य होता है कि पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना जाता है, और पूरी विश्व और पृथ्वी को एक परिवार की तरह लाने के लिए यह वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी एक वैश्विक परिवार की तरह है, और पूरा विश्व एक साथ आकर इसको सभी के लिए एक बेहतर, सभी के रहने के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में बनाने की कोशिश करता है। यह क्यों मनाया जाता है? इस दिवस का उद्देश्य विश्व शांति है। इस दिन परिवार को लोग साथ आएं और एकजुट समाज की रचना करें। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाने की 1997 में घोषणा की थी, तथा इसकी नवीनतम थीम सभी के लिए स्थायी पेंशन, सामाजिक भागीदारी की भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ एक नज़र डालें तो संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तथा वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक परिवार दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस में अंतर है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। आपका अगली तारीख पर चलें तो अगली तारीख है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? यह विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। अब सवाल आता है कि लुई ब्रेल कौन थे? तो लुई ब्रेल एक फ्रांसीसी लेखक थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 में मात्र 15 साल की उम्र में किया था। इसीलिए हर साल उनके इस आविष्कार को और उनको याद करने के लिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि होती है जिसकी सहायता से नेत्रहीन लोग पढ़ और लिख सकते हैं। इस लिपि की सहायता से नेत्रहीन लोगों के जीवन में रोशनी की किरण फैल गई है। आज भी दुनिया में लगभग 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं। और इस दिन होता क्या है, क्या कार्यक्रम होते हैं, अगर वो देखें तो इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान तथा रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें होती हैं। पहली बार यह 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था, तथा इसके लिए अगर संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति पर नज़र डालें तो 6 नवंबर 2018 को इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दें तो आपको, 2016 में प्रांजल पाटिल ब्रेल लिपि की सहायता से भारत की पहली नेत्रहीन IAS बनी थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी अगली तारीख, और अगली तारीख है 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस। आखिर प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, या इसके पीछे मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं, हमारे भारतीय मूल के नागरिक पूरे विश्व में जगह जगह अनेक देशों में रहकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और वो वहाँ हैं। तो उन्हें एकजुट परिवार, एक भारतीय परिवार का एहसास दिलाने के लिए और उन्हें एकजुट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यह 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो 9 जनवरी के दिन ही 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह पहली बार 2003 में मनाया गया, लेकिन इसके प्रस्ताव के पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। कि इसका प्रस्ताव डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में सितंबर 2000 में दिया गया था, जिसके पश्चात सन 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। प्रवासी भारतीय दिवस का 16वां जो सम्मेलन होगा वो वर्चुअल रूप से 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में मनाया जाएगा। 2020 में प्रवासी भारतीय दिवस नहीं मनाया जा पाया कोविड-19 के कारण। और इसके अगर पिछले संस्करण पर देखा जाए तो
भारत सरकार द्वारा साल 2018 में सिंगापुर में मनाया गया था तथा साल 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस की नवीनतम थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान थी। थीम को जरूर ध्यान से नोट कर लें आप लोग कि थीम, नवीनतम थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली तारीख पर, और अगली तारीख है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, और अगर इसको हमें वैश्विक रूप पर, वैश्विक स्तर पर पहचान दिलानी है तो विश्व हिंदी दिवस मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह क्यों मनाया जाता है? अगर इसका देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य ही विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है। यह पहली बार जब मनाया गया था तो 2006 में मनाया गया था, लेकिन यह 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का फैक्ट यह है कि 10 जनवरी को 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में चुना गया। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को 2006 से मनाना चालू किया गया, और 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी। पहली बार जब साल 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, तब इसमें 30 देशों से 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और इसकी नवीनतम थीम जो 2020 में थी वो थी न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस तथा हिंदी दिवस के बीच फ़र्क है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी तथा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठें, जो एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाएं, और जो आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो इन तारीखों से पूछे गए सवाल आप कभी गलत नहीं करोगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी अगली तारीख पर, और अगली तारीख है 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यह क्यों मनाया जाता है? यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को याद करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो संयुक्त राष्ट्र ने 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था? सन 1984 को। और जिससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, और यह घोषणा भी 1984 में ही हुई थी। अब इसको 12 जनवरी को ही क्यों चुना गया, या स्वामी जी के जन्मदिन के रूप में ही क्यों चुना गया? तो आप लोगों को बता दें कि स्वामी विवेकानंद को युवाओं का आदर्श माना जाता है। स्वामी जी ने कम उम्र में ही अपने व्यक्तित्व से लाखों युवाओं को प्रभावित किया, तथा वह आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, युवा ऐसे मिलेंगे जो स्वामी जी को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़े बड़े काम किए। लाइक शिकागो में धर्म सभा में भाषण देना कोई नॉट छोटा अचीवमेंट नहीं था कहीं से कहीं तक। और देखा जाए तो यह पहली बार 1984 में ही मनाया गया था। और इसके दिन क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखें उसको। तो भारत में अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और युवाओं को ज्ञान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी नवीनतम थीम पर नज़र डालें तो नवीनतम थीम यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन था। तथा दोस्तों, आप लोगों को बता दें तो राष्ट्रीय युवा दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में भी फ़र्क है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगली तारीख देखें तो अगली तारीख है 15 जनवरी, भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस अगर 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी या फैक्ट छुपा हुआ है, और वो आपको ज़रूर बताऊंगा कि 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा ने थल सेना प्रमुख का पद ग्रहण किया था, या ये कहा जाए कि वो पहली बार फील्ड मार्शल पद पर आसीन हुए थे। उनके पहले थल सेना के प्रमुख शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर थे। 15 जनवरी 1949 तक आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना का अधिग्रहण कर रखा था, और 15 जनवरी 1949 को ही भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद जोड़ा गया था, जो भारतीय थल सेना में सबसे उच्च पद है। और KM करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख भी बने, साथ ही पहले ऐसे व्यक्ति बने जो फील्ड मार्शल पद पर आसीन हुए। और उनके इस पदभार ग्रहण को याद करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1949 में ही मनाया गया था।
भारतीय सेना का मुख्यालय, अगर भारतीय सेना की डिटेल्स देखेंगे तो भारतीय सेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी तथा पहले फील्ड मार्शल, जैसे अभी आपको बताया, KM करियप्पा थे। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देखें थीम के पहले, तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य इस साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस है तथा इस 2020 की भारतीय सेना दिवस की मुख्य थीम द इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगली तारीख पर नज़र डालें तो अगली तारीख है 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर ये पूछा जाए कि 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और स्वर्गीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है और इसी वजह से इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाकर उन्हें याद करते हैं। यह लड़कियों के अधिकार को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है तथा यह पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। इसको मनाए जाने में और भी इसके पीछे कारण छुपे हुए हैं, तो उसको देखें कि पूरे देश में नारी शक्ति को बढ़ावा देने तथा लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए तथा लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनको नारी शक्ति के रूप में याद करने के लिए यह 24 जनवरी को ही मनाया जाता है तथा इसकी नवीनतम थीम देखें तो मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य थी। आपका अगला दिन है 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आखिर क्या होता है? यह मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वोट डालना एक मतदाता का मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है और मतदान सशक्त लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। मतदान से ही एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। अब इसके पीछे जो कहानी छुपी हुई है वो भी आपको बताऊंगा और यह क्यों मनाया जाता है, यह भी कि सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे की कहानी यह है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। यह नोट कर लेना ध्यान से, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 2011 में इसका 61वां स्थापना दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मतदान दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो मतदान दिवस मनाने की घोषणा कब हुई? 2011 में। किसने की? तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने की और यह पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2020 में 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 10वां संस्करण है और यह भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मनाया जाता है। अगर देखें तो इसकी नवीनतम थीम सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता थी। आपका अगला दिवस है 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो सबसे पहला सवाल यह आता है, सीमा शुल्क आखिर होता क्या है? तो एक देश से दूसरे देश में व्यापार मतलब आयात और निर्यात पर लगने वाले, चाहे वो माल हो या सेवाएं हो, इन पर लगने वाले कर को या सीमा क्रॉस करने का जो सीधा सा बाउंड्री क्रॉस मतलब गुड्स एंड करियर सर्विसेज के बाउंड्री क्रॉस पर लगने वाले टैक्स को सीमा शुल्क कहा जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1953 को विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO की गठन की स्मृति में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि लाना है। WCO को देखेंगे, अगर जिक्र आया है तो WCO को पहले सीमा शुल्क परिषद कहा जाता था। 1994 में इसका नाम बदलकर विश्व सीमा कर संगठन अथवा WCO कर दिया गया। यह पहली बार 1953 में मनाया गया था। इसका आयोजन विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा सीमा शुल्क सहयोग परिषद की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो WCO का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा इसकी नवीनतम थीम या स्लोगन कहें तो कस्टम्स प्रॉस्पेरिटी सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लानेट थी। WCO की तरफ फिर से नज़र डालेंगे तो WCO में 179 सदस्य
देश हैं। वर्तमान में WCO का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा इसकी स्थापना 26 जनवरी 1952 को हुई थी। आपकी अगली तारीख है 30 जनवरी, राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो राष्ट्रीय शहीद दिवस एक तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम से एक नेता थे, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और हत्या की थी है दिल्ली के बिरला भवन में, जहां महात्मा गांधी एक सभा में भाग लेने के बाद बाहर आने ही वाले थे कि वहां उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाए जाने का उद्देश्य एक और मुख्य है कि यह दिवस भारत के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है और यह पहली बार 1949 में मनाया गया था। जनवरी महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिवस जिनको वन लाइनर में करके डाला है उन पर भी नज़र डालें तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तथा 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आज की ही वीडियो में दोस्तों हम अपना दूसरा महीना भी डिस्कस करेंगे और दूसरा महीना है हमारा फरवरी। तो फरवरी में सबसे पहला महत्वपूर्ण दिन आता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब सबसे पहला सवाल आता है पढ़ के कि यह आर्द्रभूमि होती क्या है आखिर। तो आर्द्रभूमि दलदली भूमि को भी कहा जाता है जहां आर्द्रता अत्यधिक होती है। सीधा सा मतलब जिस भूमि पर साल के कम से कम 8 महीने जल भरा रहता है, जहां बाकी के 4 महीने दलदल होता है, वह आर्द्रभूमि कहलाती है। और उसके संरक्षण को, उसके महत्व को बयां करने के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में विश्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अभी यह रामसर का जो टोटल सम्मेलन हुआ अगर, तो यह क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सब का एक जीनियन सा सवाल आता है और उसको मैं आपको क्लियर भी करूँगा कि वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महसूस किया कि विश्व में आर्द्रभूमियों का ह्रास तेजी से हो रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक खतरनाक गैस है हमारे लिए, इसके अवशोषण में आर्द्रभूमि की वनस्पतियां का योगदान सामान्य वन के योगदान से दोगुना होता है। मतलब अगर उतनी ही भूमि पर सामान्य वन है और उतनी ही भूमि पर आर्द्रभूमि की वनस्पति हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का दोगुना ऑब्जर्वेशन करेंगी। और इनका आर्द्रभूमि का यही महत्व देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1971 में रामसर में एक सम्मेलन आयोजित किया था। यह पहली बार 1997 में मनाया गया था और इसकी नवीनतम थीम वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटीज थी। चलिए, आपका अगला दिवस है 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। यह क्यों मनाया जाता है? तो कैंसर जैसे कि हम सब जानते हैं, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस से थोड़ी सी जानकारी रह गई थी जो आपको देना ज़रूरी है, वो ज़रूर देंगे कि आर्द्रभूमि को भूदृश्य की किडनी भी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण टैग है और यह पूछा जाता है, यह 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को याद रखें कि आर्द्रभूमि को भूदृश्य की किडनी भी कहा जाता है। और यह वर्तमान में भारत में 37 स्थानों को रामसर साइट में के अंदर रखा गया है। रामसर साइट क्या होती हैं? जिन स्थानों पर आर्द्रभूमि का क्षेत्र बड़ा हो और जो खतरे की कगार पर हो, यानी ख़त्म होने की कगार पर, उन्हें रामसर साइट में रखकर यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब आपका अगला दिन है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। तो जैसे कि नाम से ही हम समझ रहे हैं कैंसर दिवस, और कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका उद्देश्य, इस दिवस का मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में यह जागरूकता लाना है कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, तथा समाज को एक मिथक है कि कैंसर छुआछूत मतलब संक्रमण से फैलता है, उस मिथक को दूर करना ही इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। इसका लक्ष्य विश्व कैंसर घोषणा 2008 के लक्ष्यों की प्राप्ति करना है तथा कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह पहली बार 4 फरवरी 2000 को कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया था। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा की गई थी और तथा इसकी नवीनतम थीम आई एम एंड आई विल है, जो 2019 से लगातार है, 2019, 2020 और 2021 के लिए। इस दिन के मनाए जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है
कि कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाएं तथा इसके बारे में जो मिथक फैला हुआ है कि कैंसर छुआछूत से फैलता है उसको दूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले तारीख पर, और अगली तारीख है 11 फरवरी, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यह क्यों मनाया जाता है, यह देखें तो इसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में यह क्यों मनाया जाता है, तो यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और बालिकाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 2016 में मनाया गया था तथा यह यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसकी 2020 की नवीनतम थीम देखें तो इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ है। इसके इतिहास पर नज़र डालें तो संयुक्त राष्ट्र ने इसका प्रस्ताव दिसंबर 2015 में पारित किया था तथा 11 फरवरी 2016 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। इस दिन के मनाए जाने का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बराबर की भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारा अगला दिवस 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो इसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में नवीन उद्यमों को सामने लाना है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत में उत्पादकता शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यह पूरे सप्ताह मनाया जाता है। उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक लगातार 7 दिनों की अवधि को उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 2015 में मनाया गया तथा यह एनपीसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा मनाया जाता है। एनपीसी की तरफ नज़र डालें तो एनपीसी की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष गुरु प्रसाद महापात्र तथा महानिदेशक अरुण कुमार झा हैं। इसकी नवीनतम थीम शून्य अपशिष्ट लक्ष्य। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की नवीनतम थीम शून्य अपशिष्ट लक्ष्य है। आपका अगला दिवस है 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि आज की तकनीकी दौर में रेडियो का मायने कहाँ रखता है कि रेडियो दिवस मनाया जाए। तो आज की तकनीकी दौर के पहले रेडियो ने संचार तथा मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। रेडियो के माध्यम से लोगों में शिक्षा का भी प्रसार हुआ है और जागरूकता का भी प्रसार हुआ है। इसलिए पूरे विश्व में 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया था। अब रेडियो दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव के पीछे का जो कारण है या जो फैक्ट छुपा हुआ है वो भी आपको बताएं तो स्पेन रेडियो अकादमी ने 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था। यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया था, लेकिन इसकी मंजूरी संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 14 जनवरी 2013 को दी गई थी तथा इसको मनाए जाने की शुरुआत 2012 में यूनेस्को द्वारा कर दी गई थी। वैश्विक स्तर पर इसको मंजूरी 2013 में मिली और वैश्विक स्तर पर इसका पहला संस्करण 13 फरवरी 2013 को हुआ। यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है मुख्यतः, और इसकी नवीनतम थीम रेडियो और विविधता रही है। यूनेस्को के बारे में आपको हम पहले पूरी जानकारी दे चुके हैं। तो हम चलते हैं अपनी अगली तारीख पर, और हमारी अगली तारीख है 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पहले हम मातृभाषा के बारे में समझेंगे कि मातृभाषा आखिर होती क्या है। मातृभाषा वह भाषा जो एक बालक अपने बचपन से ही अपने माता पिता तथा आसपास के माहौल से सुनकर सीखता है। मातृभाषा हमारी मदर टंग होती है, मदर लैंग्वेज होती है, जो हम बचपन से ही सुनते हैं और उसको ही समझते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में हम परफेक्ट होते हैं किसी लैंग्वेज में, तो हम अपनी मातृभाषा में परफेक्ट होते हैं। और मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और 21 फरवरी को इसको मनाए जाने का उद्देश्य देखें अगर, तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की स्वीकृति दी। इसका मतलब पहली बार यह साल 2000 में मनाया गया। इसका 21 फरवरी 2000 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। इस दिवस के उपलक्ष्य में लिंगुआ पाक्स पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो
यह संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा मनाया जाता है तथा 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्व को फिर से दोहराया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की नवीनतम थीम देखें अगर तो यह थी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, मतलब बिना किसी बंदिशों के भाषाएं। अब फरवरी का अगला महत्वपूर्ण दिवस है 24 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो उत्पाद शुल्क क्या होता है? एक तरह से यह अप्रत्यक्ष कर होता है जिसके बारे में आम जनता को जानकारी होती ही नहीं है। हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं उस पर सेंट्रल एक्साइज डे मतलब उत्पाद लगता है, उत्पाद शुल्क लगता है, हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमने क्या पे किया। तो इसके बारे में ही जागरूकता लाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष आम जनता को उत्पाद शुल्क के बारे में अवगत करवाने के लिए मनाया जाता है। इसका लक्ष्य आम लोगों को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 भारतीय इतिहास में, शुल्क के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी दिन नमक कानून तथा उत्पाद शुल्क दोनों लागू किए गए थे। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। फरवरी महीने की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तारीख है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इसका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और वह है कि 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। अब सीवी रमन कौन थे यह देखा जाए अगर तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है, जिसकी खोज सर सीवी रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि किसी भारतीय एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार था। सीवी रमन, अब सीवी रमन को देखें तो सीवी रमन एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इन्हें 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल तथा 1954 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 28 फरवरी 1986, यह भी तारीख बहुत महत्वपूर्ण है कि 28 फरवरी 1986 को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा गया था। प्रस्ताव कब रखा गया? 28 फरवरी 1986 को, जिसको स्वीकृति मिली और अगले ही वर्ष 1987 से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। तो यह पहली बार कब मनाया गया? 1987 को मनाया गया और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। इन दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की नवीनतम थीम वुमेन इन साइंस, महिलाओं का विज्ञान में योगदान था। तो दोस्तों, फरवरी और जनवरी का मंथली इम्पॉर्टेंट डेज यहीं समाप्त होते हैं और फरवरी के जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर बनते हैं वो भी आपको बता दें तो 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है और 29 फरवरी को राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस मनाया जाता है, जो कि मोरारजी देसाई के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। आपने देखा होगा पूरी वीडियो में एक बार भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, आपका समय बिल्कुल भी नहीं लिया। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी या स्मार्ट लर्निंग हब को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपका साथ बनाए रखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।